आइए आज हम ब्लड कंपोजिशन पर चर्चा करते हैं। यह चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इस चैप्टर में से 2 से 3 प्रश्न अवश्य बनते हैं। इस चैप्टर को क्लियर कर हम ब्लड कंपोजिशन के बेसिक को जरूर समझ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड हमारे बॉडी में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसकी वजह से यह बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो करता है, जिसका टोटल वॉल्यूम 5 to 6 लीटर या 8% ऑफ बॉडी वेट, या हम कह सकते हैं कि 80 ml पर kg बॉडी वेट होता है। इसका कलर हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण रेड होता है, लेकिन हम जानते हैं कि बॉडी में 2 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती है। पहला आर्टरीज, जो कि बॉडी की डीपर पार्ट्स में ज़्यादा व सतह पर कम होती है। सेकेंड वेंस, बॉडी की सतह पर सबसे अधिक व इंटरनल पार्ट में सबसे कम होती है। सतह पर देखने पर लाइट ब्लू कलर की दिखाई देती है। इसका कतई मतलब यह नहीं कि ब्लड का कलर ब्लू है, बल्कि ब्लड तो रेड ही रहता है। लाइट ब्लू दिखाई देने का रीज़न यह है कि ब्लड स्किन के मेलानिन के साथ सनलाइट में रिफ्लेक्ट होकर ब्लू दिखाई देता है। लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन में ब्लड का कलर ग्रीन भी हो सकता है। आपको ब्लड का रेड कलर ही याद रखना है। ब्लड ग्रीन होने का मुख्य कारण सल्फोनामाइड है। सल्फोनामाइड माइग्रेन के इलाज में यूज होता है तथा कुछ ड्रग्स अब्यूजर भी इसका यूज करते हैं। सल्फोनामाइड ड्रग का सल्फर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाने के कारण ब्लड मामूली रूप से ग्रीन दिखाई देता है। ब्लड कंपोजिशन का अगला बिंदु पीएच है। ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45 होता है, जो कि स्थिर रहता है, परंतु कुछ डिफरेंट परिस्थितियों में इसका पीएच आंशिक रूप से घट बढ़ सकता है, जैसे भोजन से प्राप्त न्यूट्रिएंट, ब्लड में उपस्थित ऑक्सीजन तथा CO2 का स्तर। ब्लड में पीएच कम ज़्यादा होने का एक महत्वपूर्ण फैक्टर CO2 है, जिसकी अधिकता से ब्लड का पीएच घट जाता है, जिसे एसिडोसिस कहते हैं, तथा CO2 की कमी के कारण ब्लड का पीएच बढ़ जाता है, जिसे एल्कोलोसिस कहते हैं। यदि आर्टरीज और वेनस ब्लड की बात करें तो वेनस ब्लड का पीएच लो होता है अपेक्षाकृत आर्टरीज, और यह बिंदु एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि एसिडोसिस तथा एल्कोलोसिस से रिलेटेड कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा अगला पॉइंट विस्कोसिटी है, जो पानी की तुलना में 4 to 5 टाइम्स अधिक होता है। विस्कोसिटी पदार्थ में उपस्थित कणों पर निर्भर करता है, जो कि बहाव को नियंत्रित करता है। अगर कणों की संख्या ज़्यादा होगी तो उस पदार्थ का विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। ब्लड में ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन के कारण विस्कोसिटी बढ़ जाता है। अगला मुख्य पॉइंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1050 टू 1060 होती है। अभी तक हमने ब्लड के महत्वपूर्ण कैरेक्टर को जाना, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब हम अपने मुख्य बिंदु कंपोजिशन ऑफ ब्लड पर आते हैं। इफ एंटीकोगुलेटेड सैंपल ऑफ ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड इन अ नैरो ट्यूब ऑन सेटिंग इट सेपरेटेड आउट इनटू सेल एंड प्लाज्मा। ए सेल्स, लिविंग सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड represents 45% of the total blood volume, called packed cell volume or hematocrit. Its includes are number 1 erythrocytes और RBC, जिसे हम रेड ब्लड कार्पसेल्स के नाम से जानते हैं, जिसका नॉर्मल काउंट 5 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है। नंबर 2 WBC, जिसे हम व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स के नाम से जानते हैं, जिसका नॉर्मल काउंट 4000 टू 11000 पर क्यूबिक mm होता है। नंबर 3 प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, इसका नॉर्मल काउंट 1.5 टू 4 लाख पर क्यूबिक mm होता है। बी प्लाज्मा, अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा इज ए क्लियर स्ट्रोक कलर्ड नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक प्रोटीन ऑफ ब्लड एंड रिप्रेजेंट 55% of the total volume. It contains is 91% water and 9% solid.
The solid comprises of 1% inorganic molecules and 8% of organic molecules. Major inorganic molecules में हम नंबर 1 सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस कहलाते हैं। नंबर 2 पोटासियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कॉपर्स आयन, फॉस्फेट आयन, प्रोटीन्स, इन्हें हम इंट्रासेलुलर आयन कहते हैं। नंबर 3 है फेरस एंड फेरिक आयन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए। आइए वीडियो को जारी रखते हुए हम मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें। मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें 7% प्लाज्मा प्रोटीन तथा 1% नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस होता है। प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नॉर्मल वैल्यू 6.4 to 8.3 ग्राम % होता है, जिसमें 55% एल्बुमिन तथा 38% ग्लोबुलिन होता है। ग्लोबुलिन में 13% अल्फा ग्लोबुलिन, 14% बीटा ग्लोबुलिन तथा 11% गामा ग्लोबुलिन होता है। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन में 7% फाइब्रोनोजन के अतिरिक्त प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, ये ब्लड में 28 to 40 mg% होता है। इसके इंक्लूड्स हैं यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनाइन, जेंथिन, हाइपोजेंथिन इत्यादि। इसके अलावा ब्लड में कुछ अन्य सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे नेचुरल फैट, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। अगर हम इस पर और चर्चा करते हैं तो यह चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम अपने चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड MCQ लेकर आएंगे। जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।